ओम शांति। 18 जून 1969 बाबा के अव्यक्त महावाक्य, पार्टियों के साथ मुलाकात। फर्स्ट पॉइंट, पाठशाला में जाते हो। पाठशाला का पहला पाठ क्या है? बाबा बताते, अपने को मर जीवा बनाना। हम रोज़ ईश्वरीय पाठशाला में आते हैं, स्कूल में आते हैं, यूनिवर्सिटी में आते हैं। बाबा कहते इस स्कूल का पहला लेसन क्या है? मर जीवा बनाना। मर जीवा अर्थात अपनी देह से, मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से मर जीवा। ये पहला पाठ पक्का किया है। बाबा पूछ रहे हैं, क्या हम अपनी देह से, मित्र संबंधियों से, इस पुरानी दुनिया से मरे हैं, या अभी भी हमारा मन बुद्धि देह में जाता है, देह के संबंधियों में जाता है, देह की इस पुरानी दुनिया में जाता है? तो हम सब अपने रिजल्ट चेक करें। संस्कार से मर जीवा नहीं हुए हैं। जब कोई मर जाता है तो पिछले संस्कार भी खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ भी पिछले संस्कार क्यों याद आने चाहिए? बाबा कहते, यदि हम समझते हैं कि हम मर जीवा जीवन जी रहे हैं, मर जीवा माना पिछले दुनिया से, पिछले जन्म से, शूद्रपन से हम मर गए और नया जन्म ब्राह्मण जीवन हमें मिला है। तो बाबा कहते जब दुनिया में भी कोई देह त्यागता है तो जो पिछले जन्म के संस्कार होते हैं वे वहीं छूट जाते हैं। तो यहाँ पर बाबा कहते ऐसा क्यों नहीं? शूद्रपन जो है वो पूरा का पूरा निकलता क्यों नहीं है? वो संस्कार खत्म क्यों हुए नहीं? याद क्यों आते हैं? जबकि जन्म ही दूसरा, तो पिछली बातें भी खत्म होनी चाहिए। ये पहला पाठ है मर जीवा बनने का। तो हम चेक करें स्वयं को, ये पहला लेसन मुझे कितना पक्का है, इसमें अभी मैं कितना कच्चा हूँ, कितना मर जीवा बने हैं। और अगर पहला लेसन ही पूरी तरह से पढ़ा नहीं है, तैयार नहीं है, तो दूसरा लेसन कैसे होगा? बाबा कहते ये पहला पाठ है मर जीवा बनने का। ये पक्का करना है। पिछले पुराने संस्कार ऐसे लगने चाहिए जैसे और कोई के थे, हमारे नहीं। पहले शूद्रों के थे, अभी ब्राह्मणों के हैं। अब हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए? बाबा कहते स्वयं में ये डिफरेंस नज़र आना चाहिए। 100% ब्राह्मणपन अपने दिनचर्या में नज़र आना चाहिए। 1 भी % शूद्रपन ना हो। ना पुरानी दृष्टि, ना पुरानी वृत्ति, ना पुरानी बोलवानी, ना पुराना उठना बैठना चलना। हर एक संस्कार नवीन ब्राह्मणपन का हो। बाबा कहते तो पुराने शूद्रों के संस्कार नहीं होने चाहिए। पराये संस्कार अपने क्यों बनाते हो? जो पराई चीज़ को अपना बनाते हैं उनको क्या कहेंगे? बाबा क्या टाइटल दे रहे हमें? बाबा कहते उनको कहेंगे चोर हैं। पराई चीज़ है, चुराकर अपने पास रखी हुई है। मेरा अधिकार भी नहीं है रावण के संस्कारों पर, फिर भी उनको बहुत अधिकार से ये कहते हैं ये मेरे संस्कार हैं। हम क्या करें? मेरे संस्कार ही ऐसे हैं, मेरा नेचर ही ऐसा है। तो बाबा कहते जब आप कहते हो मेरे संस्कार, मेरा नेचर, तो आप तो ब्राह्मण हो। तो आपके संस्कार, आपका नेचर ब्राह्मणपन को शो करना चाहिए, ना कि शूद्रपने को। तो ये भी चोरी क्यों करते हो?
रावण के संस्कार चोर के अपने पास क्यों रखे हैं? बाबा आज हिसाब पूछ रहे हैं। ये तो शूद्रों के संस्कार हैं, ब्राह्मणों के नहीं। शूद्र की चीज़ को ब्राह्मण स्वीकार क्यों करते हैं? दुनिया में भी देखो, जिस एरिया में जात पात को अभी तक भी बहुत मानते हैं, वहाँ शूद्रों की चीज़ों को ब्राह्मण टच भी नहीं करते, क्योंकि ब्राह्मण ऊंच जाति गिनी जाती है और शूद्र नीचे की जाति है दुनिया के हिसाब से। तो बाबा कहते हैं यदि दुनिया वाले भी इतना संकल्प रचते हैं कि ये शूद्र है, इनकी चीज़ हमें टच नहीं करनी है क्योंकि हम ऊंच हैं, बाबा कहते सच्चे सच्चे ब्राह्मण तो तुम हो। तो जो अपना शूद्रपना था, शूद्रपने के संस्कार थे, उनको क्यों टच करते हो? फिर एक्ट में नहीं आने चाहिए। अछूत के साथ कपड़ा भी लग जाए तो नहाते हैं ना। तो शूद्रपने का संस्कार ब्राह्मणों को लग जाए तो क्या करना चाहिए? उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे गंदी चीज़ को नहीं छूते हैं, वैसे पुराने संस्कारों से बचना है, छूना नहीं है। इतना जब ध्यान रखेंगे तो औरों को भी ध्यान दिला सकेंगे। सेकंड पॉइंट, सर्विस की सफलता का मुख्य गुण कौन सा है? सर्विस करते हैं, अन्य आत्माओं को बाबा का संदेश देते हैं, बाबा से उनका मिलन मनवाते हैं, मिलन करवाते हैं। बाबा कहते ऐसी सर्विस की सफलता किस गुण के आधार से होती है? तो बाबा समझाते नम्रता। जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता आती है निमित्त समझने से। मैं निमित्त हूँ, करण करावनहार बाबा है। बाबा कहते जितना अंदर में, रियल में, प्रैक्टिकल में ये भाव पक्का होता जाएगा, इस भान में हम रहेंगे, उतना हमारे में नम्रता आएगी, सॉफ्टनेस आएगी, सरल स्वभाव के हम बनते जाएंगे। निमित्त समझकर सर्विस करना। नम्रता के गुण से सब आपके आगे नमन करेंगे। जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। निमित्त समझकर कार्य करना है। जैसे बाप शरीर का आधार निमित्त मात्र लेते हैं, वैसे आप समझो कि निमित्त मात्र शरीर का आधार लिया है। तो निमित्त भी किसमें? बाबा कितना आज डीपली एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले निमित्त भाव अपनी देह के प्रति होना चाहिए। निमित्त मात्र मैंने इसको धारण किया है, मैं अवतरित ही हुई हूँ इस देह में सर्विस के लिए, सेवा अर्थ। बाबा ने मुझे वतन से इस सृष्टि पर भेजा है। इतना निमित्त भाव हो तो सफलता हो सर्विस की। बाबा कहते एक तो शरीर को निमित्त मात्र समझना है और दूसरा सर्विस में मैं अपने को निमित्त समझना है, तब नम्रता आएगी। फिर देखो सफलता आपके आगे चलेगी। जैसे बाप दादा टेम्परेरी देह में आते हैं, ऐसे देह को निमित्त आधार समझो। बाप दादा की देह में अटैचमेंट होती है क्या? अब भल बाबा पहले साकार में ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे, अव्यक्त रूप से हमारे आदरणीय गुलजार दादी जी के तन में आए, लेकिन कहीं पर भी शिव बाबा की अटैचमेंट नहीं। क्यों अटैचमेंट नहीं? क्योंकि उनको सदा ये स्मृति है मैं तो निमित्त मात्र देह को धारण करता हूँ, केवल सर्विस के लिए जाता हूँ, बच्चों की सेवा में मैं उपस्थित होता हूँ, मैं सेवाधारी हूँ। यही भाव बाबा कहते जब आपके जीवन में भी प्रैक्टिकल में आ जाएगा तो सर्विस में सफलता प्राप्त होगी, सफलता हमारे आगे आगे चलेगी। बाबा कहते आधार समझने से अधीन नहीं होंगे। अभी देह के अधीन होते हो, फिर देह को अधीन करेंगे।
तब कर्म इंद्रियां हमारे अकॉर्डिंग कर्म करेंगी। अभी क्योंकि वो मालिकपन का नशा नहीं है, निमित्त भाव नहीं है, तो कर्म इंद्रियों के वशीभूत हो जाती हूँ मैं आत्मा। जब निमित्त भाव होगा, मालिकपन का भाव होगा कर्म इंद्रियों के प्रति, तो बाबा कहते कर्म इंद्रियां आपके अधीन होंगी, ये देह आपके अधीन होगा, आपके अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे हम अपनी दादियों को देखते, कितनी भी बीमार है लेकिन देह को चला रही हैं सर्विस अर्थ, क्योंकि उनमें वो सोल कॉन्शियसनेस बहुत है, निमित्त भाव बहुत है। ये देह तो मैंने निमित्त मात्र धारण किया है, तो जो धारण किया है, जिस पर मेरी अथॉरिटी है, उसको मैं जहाँ चाहूँ जैसे चाहूँ यूज़ कर सकती हूँ। ये भान और ये भाव दादियों में बहुत है, इसलिए वे इतनी इतनी आयु तक भी चल सकी, सेवा कर सकी। थर्ड पॉइंट, गायन है दृष्टि से सृष्टि बनती है। कौन सी सृष्टि बनती है और कब बनती है? दृष्टि और सृष्टि का ही गायन क्यों है? मुख का गायन क्यों नहीं? संगम पर पहले पहले क्या बदली करते हैं? पहला पाठ क्या पढ़ाते हैं? तो बाबा आए, बाबा ने सबसे पहले हमारी दृष्टि चेंज की। देहिक दृष्टि को बाबा ने आत्मिक दृष्टि बना दिया। इसीलिए बाबा कहते गायन ही है दृष्टि से सृष्टि बदली। भाई भाई की दृष्टि से देखो, भाई भाई की दृष्टि अर्थात पहले दृष्टि को बदलने से सब बातें बदल जाती हैं। इसलिए गायन है कि दृष्टि से सृष्टि बनती है। जब आत्मा को देखते हैं तब ये सृष्टि पुरानी देखने में आती है। पुरुषार्थ भी मुख्य इस चीज़ का ही है, दृष्टि बदलने का। बाबा कहते जब हम आत्मिक भान से देखते हैं तो ये पूरी सृष्टि हमें पुरानी सृष्टि नज़र आती है, और पुरानी चीज़ से कभी दिल नहीं लगता है, पुरानी चीज़ में मोह जागृत नहीं होता है। ये सब हम अनुभवी हैं इस बात के। हम मान लेते हैं घर में जब हम कोई चीज़ नई वस्तु लाते हैं, चाहे वो एक शो पीस हम लेकर आएँ, कोई भी सजावट का हम सामान लेकर आते हैं, तो जब तक वो नया नया होता है हमारा बहुत अटेंशन रहता है उस पर, ये ख़राब नहीं हो जाए, ये टूट नहीं जाए, उसकी रख रखाव, उसकी सफाई का हम बहुत अटेंशन देते हैं। लेकिन धीरे 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 यूज़ करने पर जब वो चीज़ पुरानी होने लगती है तो उसकी उतनी केयर नहीं की जाती है, उसको उतना संभाल कर भी नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो भान ख़त्म हो जाता है, वो अटैचमेंट ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो चीज़ पुरानी हो गई। उसी तरह से बाबा कहते हैं यदि मैं आत्मिक दृष्टि से देखता हूँ अन्य आत्माओं को, तो ये आत्माएं सभी पुरानी हैं। ये सब संबंधी मेरे नए संबंधी नहीं हैं। इन्हीं आत्माओं के साथ मेरा हिसाब किताब कई जन्मों का है। किसी जन्म में ये किसी संबंध में मुझे मिले हैं, किसी संबंध में किसी जन्म में मिले हैं, तो ये संबंधी भी पुराने हैं, ये आत्माएं भी पुरानी हैं, जड़ जड़ीभूत अवस्था में पहुंची हुई है। तो इससे एक फ़ायदा हमें ये होगा कि यदि दूसरे के कोई रावण के दिए हुए संस्कार एक्ट में आते हैं तो हमें उसको ओवरकम करना बहुत इजी हो जाता है। हम उनकी उस संस्कार की वजह से, कर्म में ऊपर नीचे होने की वजह से हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि हमें ये याद रहेगा आत्मिक भाव में होने के कारण ये आत्मा है, पुराने संस्कारों को एक्ट में ला रही है। अभी ये आत्मा पुराने संस्कारों के परवश है, तो हमारे मन की स्थिति बहुत स्टेबल हो जाएगी। दूसरा, बाबा कहते इस पुरानी दुनिया से भी ममत्व हटाना है, तो उसकी भी युक्ति यही है, दृष्टि को बदलना है। आत्मिक दृष्टि रखने से ये दुनिया पुरानी है ये याद रहेगा, और पुरानी है तो उसमें अटैचमेंट नहीं होगा।
उसमें रहने को मन नहीं होगा, तो मन ऑटोमेटिकली नई दुनिया में लग जाएगा, और उस नई दुनिया में मुझे भेजने वाला कौन है, उसके साथ लग जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे पहला पार्ट है दृष्टि के बदलने का। तो दृष्टि से सृष्टि बदली गई। तो बाबा कहते जब आत्मा को देखते हैं तब ये सृष्टि पुरानी देखने में आती है। पुरुषार्थ भी मुख्य इस चीज़ का ही है, दृष्टि बदलने का। जब ये दृष्टि बदल जाती है तो स्थिति और परिस्थिति भी बदल जाती है। दृष्टि बदलने से गुण और कर्म आपे ही बदल जाते हैं। ये आत्मिक दृष्टि नेचुरल हो जाए। क्या अभ्यास करना है अब हमें? आत्मिक दृष्टि को नेचुरल बना लेना है। जैसे अभी हम दैहिक दृष्टि को नेचुरल समझते हैं, संबंध है इतना तो निभाना ही पड़ेगा, लोकलाज इतना तो करना ही पड़ेगा, ये दैहिक दृष्टि से सृष्टि है। आत्मिक दृष्टि माना सब आत्माएं हैं, हिसाब किताब है, पुरानी दुनिया है, ख़त्म होनी ही है, अब घर जाना है और वापस नई दुनिया में आना है। यह है आत्मिक भाव से दृष्टि से सृष्टि। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मिक भाव को नेचुरल बना देना है। 4th पॉइंट, जो संगम युग पर अपना राजा बनता है वे प्रजा का भी राजा बन सकता है। जो यहाँ अपना राजा नहीं, वे वहाँ प्रजा का राजा भी नहीं बन सकता। जिसने यहाँ संगम युग पर स्वयं पर राज्य नहीं किया, अर्थात मैं आत्मा कर्म इंद्रियों की मालिक बनकर पाठ नहीं बजा पाई, मैं कर्म इंद्रियों के वशीभूत हो गई, तो बाबा कहते जो अपने पर राज्य नहीं कर पाए वो विश्व पर राज्य कैसे करेंगे। जिनकी अपनी कर्म इंद्रियां उनका कहना नहीं मानती है, तो उनकी प्रजा उनका कहना क्यों मानेंगी? उनमें वो अथॉरिटी नहीं है, वो पावर नहीं है, क्योंकि सबसे पहली प्रजा ये हमारी कर्म इंद्रियां हैं। यदि ये प्रजा हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती है तो भविष्य की सतयुगी प्रजा भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। बाबा कहते यहाँ के बीज के सिवाय भविष्य का वृक्ष पैदा हो नहीं सकता। यहाँ मैं आत्मा मालिक बनकर अपनी कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हूँ। ये स्मृति, ये स्थिति बीज है, बीज का काम करती है, और यही बीज का जो फल है या वृक्ष है वो सतयुग में मिलता है। मैं ऊंच पद की प्राप्ति करता हूँ। यहाँ अपना राजा बनने से क्या होगा? अपने को अधिकारी समझेंगे। अधिकारी बनने के लिए उदार चित्त का विशेष गुण चाहिए। जितना उदार चित्त होंगे उतना अधिकारी बनेंगे। बड़ा दिल रखना है, फ्राक दिल रखना है। छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज नहीं होना है। छोटी छोटी बातों में क्या, क्यों, कैसे उत्पन्न नहीं करना है। छोटी छोटी बातों का सोच सोच के विस्तार नहीं करना है। उदार चित्त बनना है, अधिकारी बनना है, तो फिर विश्व के अधिकारी बनेंगे, राज्य भाग्य के अधिकारी बनेंगे। 5th पॉइंट, ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। इसमें बिजी रहेंगे तो और बातों में बुद्धि नहीं जाएगी। जो बच्चे प्रश्न उठाते हैं ना, हमारा मन एकाग्र नहीं होता है, बुद्धि टिकती नहीं है। याद करने बैठते हैं बाबा को, याद बाकी सारी दुनिया आ जाती है, एक बाबा ही याद नहीं आते हैं। बाबा कहते क्यों याद नहीं आते? क्योंकि मुख्य कर्तव्य तो करते ही नहीं हो, ना उतना इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, मनन चिंतन नहीं करते ज्ञान का, और किसी को ज्ञान सुनाते भी नहीं हैं, किसी को बाबा का मैसेज देते ही नहीं हैं। तो ना पढ़ते हैं ना पढ़ाते हैं। इसलिए बाबा कहते फिर बुद्धि में और बातें चलती हैं। फ्री है वो, तो फ्री तो रह नहीं सकता है मन और बुद्धि। तो आप उनको समर्थ नहीं दोगे तो वो व्यर्थ में तो जाएगी ही। तो अपने को पढ़ने और पढ़ाने में बिजी रखो। बाप दादा ने सुनाया है
कि मन की वृत्ति और अव्यक्त दृष्टि से सर्विस कर सकते हो। मन की वृत्ति के द्वारा, मन के संकल्पों के द्वारा और अव्यक्त दृष्टि के द्वारा, फरिश्ता स्वरूप के द्वारा सेवा कर सकते हैं। अपनी वृत्ति दृष्टि से सर्विस करने में कोई बंधन नहीं है। बाबा कहते देह के रूप में बंधन आ सकता है। मान लो देह ठीक नहीं है या देह के संबंधी बंधन डालते हैं, देह के नाते हम नहीं सर्विस कर पा रहे हैं, धन की कमी होने के कारण धन से मान लो हम नहीं सर्विस कर पाते हैं, उतना नहीं कर पाते जितना हमारा संकल्प रहता है। बाबा कहते मन को तो कोई बंधन नहीं बांध सकता, मन से तो आप सर्विस करो, ये तो सबके पास है। मन के राजा बनो, मन को पढ़ने और पढ़ाने में बिजी रखो, तो बाबा कहते सर्विस कर सकते हैं। जिस बात में स्वतंत्र हो वे सर्विस करनी चाहिए। तो बाबा कहते मन के रीति तो सब स्वतंत्र है, क्योंकि हम मन में क्या सोच रहे हैं किसी को बाहर नहीं पता चल रहा है। इसलिए बाबा कहते मन से अपने आप को बिजी रखो, वाइब्रेशन फैलाओ, मनसा सकाश दो। ये सर्विस तो हर एक कर सकता है, लेकिन होगी कब? जब पहले मन और बुद्धि पढ़ने और पढ़ाने में बिजी होगी, समर्थ होगी तो मनसा सेवा हो सकती है। सारा दिन यदि हमारे संकल्प व्यर्थ चले होंगे और फिर हम सोचें शाम को बैठ के हम बहुत अच्छा पावरफुल योग करें और उसमें मनसा सकाश दें, बाबा कहते वो नहीं हो सकता। पूरे दिन का आधार है शाम की मनसा सेवा। पूरा दिन यदि मेरा अपने पर अटेंशन रहा है, मैं अधिकारी बनकर चला हूँ, मन बुद्धि संस्कार, चाहे ये सूक्ष्म कर्म इंद्रियाँ हो या स्थूल कर्म इंद्रियाँ हो, मेरे अधीन होकर रही होंगी, मैं राजा बनकर सारा दिन रहा हूँगा, तो हम शाम को बैठकर मनसा सेवा कर सकते हैं। तब वो मनसा सकाश, वो वाइब्रेशन इतने स्ट्रांग होंगे तो वो विश्व तक पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलेंगी। तो इसलिए आज बाबा ने हमें विशेष 5 बातों पर अटेंशन खिंचवाया है। सबसे पहले बाबा ने हमें पूछा क्या हम मरजीवा बने हैं। इसमें बाबा ने विशेष हमारे संस्कारों पर हमारा अटेंशन खिंचवाया है कि हमारे संस्कार ब्राह्मण कुल वाले संस्कार हैं। यदि अभी भी शूद्रों वाले संस्कार एक्ट में आ जाते हैं तो बाबा कहते उन पर विजय पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। स्मृति रहनी चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूँ, शूद्रपने से मैं मर चुका हूँ। तो इस स्मृति से बाबा कहते फिर ब्राह्मणपन के संस्कार एक्ट में आएंगे। नहीं तो बाबा ने हमें टाइटल दिया है कि हम चोर हैं, हमने रावण की चीज़ चुराकर अपने पास अभी तक छुपा कर रखी हुई है। दूसरा, बाबा ने नम्रता के गुण पर हमें समझाया है कि जितना हम निमित्त भाव से चलेंगे, सबसे पहला भाव बाबा ने कहा अपने देह के प्रति होना चाहिए कि ये देह मैंने निमित्त आधार लिया है सर्विस अर्थ। तो जितना ये निमित्त भाव बढ़ता जाएगा उतना बाबा कहते हैं आप नम्रचित होते जाएंगे। नम्रचित होंगे तो सेवा में सफलता प्राप्त होगी, सफलता हमारे आगे आगे चलेगी। तीसरा अटेंशन बाबा ने हमारी दृष्टि और वृत्ति पर खिंचवाया है। दृष्टि से सृष्टि बनती है, तो बाबा कहते जितना हम आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, इस स्मृति में रहते हैं, तो ये पुरानी दुनिया की स्मृति हमें रहती है कि ये पुरानी है, तो पुरानी से मोह नहीं रहेगा, अटैचमेंट नहीं होगी। दृष्टि बदलने से बाबा ने कहा स्थिति और परिस्थिति दोनों बदल जाती हैं। 4th पॉइंट जो बाबा ने याद दिलाया है कि हमें स्वयं का राजा बनना है। यहाँ यदि मैं राजा नहीं बना स्वयं का, तो भविष्य में मेरी प्रजा भी मेरा कहना नहीं मानेगी, अर्थात भविष्य में भी हम ऊंच पद की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। इसलिए स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनता है। और 5th पॉइंट
मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाबा ने याद दिलाया, सबसे पहला कर्तव्य ब्राह्मणों का पढ़ना और पढ़ाना। तो बाबा कहते पढ़ेंगे कौन, पढ़ाएंगे कौन? जिनकी स्वयं की मन और बुद्धि समर्थ होगी, पढ़ने और पढ़ाने में बिजी होगी, व्यर्थ मुक्त होंगे। बाबा कहते वही आगे चल सर्विस भी कर पाएंगे और सर्विस में सफलता भी मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।